हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। ये है स्टोरी का नाम वे टू काम माइंड। ठीक है। काम होता है शांति, माइंड होता है मन, वे होता है रास्ता और उपाय। ठीक है। तो मन को शांति देने का उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी होने जा रहा है। ठीक है। बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंपॉर्टेंट तो है ही हमारे इंग्लिश सीखने को, जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंड बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा हमारे उस जर्नी में। ठीक है। हम उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश करेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग, इवन और एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे। बहुत नया नया वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है। तो पेशेंटली, अटेंटिवली कुछ देर हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी को, जो टाइटल है वे टू काम माइंड। ठीक है। माइंड होता है मन, काम होता है शांति, वे होता है रास्ता और उपाय। ठीक है। मन को शांति देने का रास्ता, मन को शांत करने का उपाय। ठीक है। तो स्टोरी में देखे हम कैसे मन को शांत किया जा सकता है। ठीक है। वंस बुद्धा विथ हिज फॉलोअर्स वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन। ठीक है। यहाँ तक हो गया एक सेंटेंस। वंस होता है एक बार, बुद्धा विथ हिज फॉलोअर्स, बुद्ध जो है विथ हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स के साथ। फॉलोअर्स होता है अपने अनुसारी के साथ, जो लोग मानते हैं उनको, अपने मानने वालों के साथ। ठीक है। विथ हो गया साथ, तो उनके साथ बुद्धा वाज ट्रेवलिंग, वो यात्रा कर रहे थे। ठीक है। ट्रेवल होता है यात्रा करना, वाज ट्रेवलिंग मतलब पहले की कहानी है, अतीत की कहानी है। तो वो ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है। यात्रा कर रहे थे। फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन, फ्रॉम वन टाउन एक नगरी से, टू अनदर टाउन दूसरे नगरी तक। ठीक है। एक नगरी से दूसरे नगरी तक वो क्या कर रहे थे, वो यात्रा कर रहे थे। अब हुआ क्या, वाइल ट्रेवलिंग दे वॉक्ड बाई ए लेक, जब वो ट्रेवल कर रहे थे, वाइल होता है जब, ट्रेवलिंग होता है जब वो यात्रा कर रहे थे। दे वॉक्ड बाई, दे वॉक्ड वो पैदल भी चले, वॉक्ड होता है पैदल चलना, दे वॉक्ड वो पैदल भी चले, बाई ए लेक, बाई होता है पास से, किनारे से, लेक होता है एक झील। ठीक है। झील क्या होता है, झील होता है एक बहुत बड़ा पानी का एरिया। ठीक है। जो चारों ओर से मिट्टी से घिरा हुआ है। ठीक है। चारों तरफ ज़मीन है, बीच में पानी है, एंड बहुत एरिया बहुत बड़ा है पानी का। ठीक है। उससे कहते हैं लेक। तो वो उस लेक के किनारे से पैदल भी चले थे। ठीक है। अब हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम दे ऑल स्टॉप्ड टू रेस्ट, आफ्टर सम टाइम हो गया कुछ समय बाद। ठीक है। सम टाइम होता है कुछ समय, आफ्टर होता है बाद। दे ऑल वो सब लोग, दे मतलब कौन, वो जो बुद्धा है एंड उनके फॉलोअर्स, उनके अनुसारी। ठीक है। वो सब लोग स्टॉप्ड, वो रुक गए, टू रेस्ट थोड़ा आराम करने के लिए। ठीक है। तो उस पैराग्राफ में क्या हो गया, एक बार एक बुद्धा अपने अनुसारियों के साथ यात्रा पे निकले थे, एक नगरी से दूसरे नगरी जा रहे थे। ठीक है। एंड वो एक लेक से, एक झील के पास से भी पैदल चले थे। ठीक है। तो कुछ समय बाद वो रुके रेस्ट करने के लिए। अब हुआ क्या, आफ्टर ऑल सेटल डाउन, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स आस्क्ड हिम, हाउ कैन वी कम माइंड व्हेन वी हैव डिस्टर्बिंग थॉट्स। आफ्टर ऑल सेटल डाउन, तो रेस्ट कर, आराम करने के लिए जब वो सब लोग रुके हुए थे, तो सब अपने सेटल होने के बाद, ठीक है, वन ऑफ हिज डिसाइपल, ठीक है, उनका एक डिसाइपल, डिसाइपल होता है शिष्य। ठीक है। उनका एक छात्र, एक स्टूडेंट्स को पिछले ज़माने में डिसाइपल्स कहा जाता है। ठीक है। जो अनुसारी होते हैं, उनको फॉलोअर्स जो होते हैं। तो एक छात्र ने उनको पूछा, ठीक है, एक शिष्य ने उनको पूछा, हाउ कैन वी कम माइंड, कि हम कैसे हमारे मन को शांति कर सकते हैं। ठीक है। हाउ कैन वी कम, हम कैसे शांति कर सकते हैं माइंड, हमारे मन को, व्हेन वी हैव डिस्टर्बिंग थॉट्स, जब हमको डिस्टर्बिंग थॉट्स आता है। थॉट्स होता है हमको बहुत चिंता आता है। ठीक है। डिस्टर्बिंग होता है परेशान करने वाला। ठीक है। हमारे मन में जब परेशान करने वाली चिंता आता है, तो हम अपने माइंड को कैसे शांत कर सकते हैं, ये एक शिष्य ने उस बुद्ध को पूछा। ठीक है। अब हुआ क्या, बुद्धा वॉज सिटिंग अंडर ट्री एंड सेड टू हिम, आई एम फीलिंग थर्स्टी। तो ये जो बुद्धा थे, वह सिटिंग अंडर ए ट्री, वो बैठे हुए थे अंडर ए ट्री, एक ट्री के नीचे, एक पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे। एंड सेड टू हिम, एंड उसको पूछा, किसको पूछा, जिसने सवाल किया था कि बुद्धा देखो,
हम जब किसी परेशानी आते हैं हमारे मन में, तो हमारे मन को कैसे शांत दिला सकते हैं, ठीक है, शांत कर सकते हैं। तो बुद्धा ने पूछा उसको, आई एम फीलिंग थार्स्टी, कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, ठीक है। थार्स्टी होता है प्यास लगना, फील होता है महसूस करना। मैं बहुत प्यास महसूस कर रही हूँ, मतलब मुझे बहुत प्यास लगी है। कैन यू ब्रिंग मी सम वाटर फ्रॉम दैट लेक, क्या तुम मुझे ला सकते हो, ब्रिंग होता है लेना, मेरे लिए ला सकते हो सम वाटर, कुछ पानी, फ्रॉम दैट लेक, उसी झील से, ठीक है, उस झील में से क्या तुम मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हो। अब हुआ क्या, डिसाइपल वॉक्ड बैक टू लेक एंड नोटिस्ड दैट सम पीपल वेयर वॉशिंग क्लॉथ्स। तो ये बात सुन के जो डिसाइपल थे, जो शिष्य थे, वॉक्ड बैक, वो लौट के चले गए। वॉक होता है पैदल चलना, बैक होता है वापस, लौट के चले गए टू लेक, उस लेक तक, ठीक है, उस झील तक पानी लाने के लिए। एंड नोटिस्ड, एंड जाके देखा, नोटिस तो जाके देखा, दैट सम पीपल, के कुछ लोग, वेयर वॉशिंग क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, वॉश होता है धोना, वो अपने कपड़े धो रहे हैं उस लेक में, ठीक है, उस पानी में। सो वॉकड सम डिस्टेंस टू गेट क्लीन वाटर, इसलिए वो जो शिष्य थे वॉकड, वो लोग वो फिर पैदल चले सम डिस्टेंस, और कुछ देर, टू गेट, पाने के लिए, क्लीन वाटर मतलब अच्छा पानी, ठीक है, अच्छा पानी पाने के लिए, साफ पानी पाने के लिए वो और कुछ देर चले। एंड सेट देयर टू कलेक्ट, एंड यहाँ जाके बैठ गए, टू कलेक्ट मतलब पानी लाने के लिए, ठीक है। एज ही वॉज गोइंग टू कलेक्ट वाटर, जैसे जैसे वो, ही वॉज गोइंग टू कलेक्ट, जब वो पानी कलेक्ट करने ही वाला था, ठीक है, वो पानी लाने ही वाला था, ए बुलोक कार्ट पास बाई, एक बैल के गाड़ी, ठीक है, बुलोक कार्ट हो गया बैल के गाड़ी, कार्ट होता है गाड़ी, जो लकड़ी की गाड़ी होते हैं बैल की, ठीक है, वो पास्ट बाई, वो मतलब उनके पास से गुजर गए। एंड वाटर बिकेम माडी, एंड जितने सारे पानी थे ना, वो बिकेम, वो हो गया माडी, बिल्कुल गंदा हो गया, ठीक है, बिल्कुल गंदा हो गया पानी। तो यहाँ उस पैराग्राफ में हो गया कि डिसाइपल, जब वो शिष्य पानी लाने के लिए जाता है, तो देखता है कि उस झील में कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, तो पानी ऐसे ही गंदा हो गया, तो वो और कुछ देर चले क्लीन वाटर लाने के लिए। तो जब वो क्लीन वाटर मिला उसको, ठीक है, वो बैठा पानी जब कलेक्ट करने ही वाला था, तो उसके पास से क्या गुजर गया, एक घोड़े नहीं, एक बैल का गाड़ी गुजर गया, तो पानी फिर गंदा हो गया। अब हुआ क्या, डिसाइपल वेटेड बट one or other things were going on there and water was still muddy। ये जो शिष्य था, waited, वो उसने इंतज़ार किया पानी लाने के लिए, साफ पानी लाने के लिए। बट वन और अदर थिंग, बट कुछ ना कुछ, वन और अदर थिंग्स होता है कुछ ना कुछ चीज़ें, वेर गोइंग ऑन, वो यहाँ हो रहा है, मतलब हो ही रहा था, जो पानी को गंदा कर रहा था। एंड वाटर वॉज स्टिल माडी, एंड पानी जो था वो बिल्कुल माडी था, वो गंदा था, ठीक है, वो साफ पानी लाने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही जा रहा था कि वो पानी बिल्कुल गंदा ही रहा था। अब हुआ क्या, सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा, ही थॉट होता है इसलिए उसने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद सोचा अपने आप, दैट ही कांट गिव सच अ मडी वाटर, ही कांट गिव, वो दे नहीं सकता, कांट गिव होता है वो नहीं दे सकता, सच मडी वाटर, इतना गंदा पानी, ठीक है, एज इट इज नॉट फिट टू ड्रिंक, क्योंकि ये पीने के लायक नहीं है, ड्रिंक होता है पीना, ठीक है, नॉट फिट होता है लायक नहीं है, ये पीने के लायक नहीं है। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया, टू गो बैक, कि वो वापस लौट जाए, विदाउट वाटर, पानी के बिना, ठीक है। उस डिसाइपल ने क्या किया, शिष्य ने, यहाँ उस पैराग्राफ में वेटेड, वो उसने इंतजार किया, बट वो पानी साफ ही नहीं रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ पानी में हो रहा था, जो पानी गंदा ही रहा था, ठीक है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये जो पानी है ये पीने लायक नहीं है, एंड वो अपने गुरु को नहीं दे सकता ये पानी, गंदा पानी, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वापस बिना पानी के ही लौट जाए, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, थोड़ा छोटा कर ले उसको, हाँ ये हो जाएगा। उस पैराग्राफ में, डिसाइपल केम बैक एम्प्टी हैंडेड एंड टोल्ड बुद्धा अबाउट इट, वो जो शिष्य था वो केम बैक, वह वापस लौट के आ गया, ठीक है, एम्प्टी हैंड मतलब एम्प्टी होता है खाली, हैंड होता है खाली हाथ, ठीक है, खाली हाथ वो वापस लौट के आ गया। एंड टोल्ड, एंड आके बताया बुद्धा को, अबाउट इट, उसके बारे में, ठीक है, जो जो हुआ था उसके बारे में बताया।
क्यों वो खाली हाथ लौट के आया है, ठीक है। आफ्टर आवर, ठीक है, आफ्टर आवर, एन आवर भी हो सकता था, 1 घंटे के बाद बुद्धा आस्क्ड हिम टू गो बैक, बुद्धा ने फिर उसको पूछा टू गो बैक, कि फिर वापस तुम लौट जाओ टू लेक, उस लेक तक, उस झील तक, एंड ब्रिंग सम वाटर, एंड कुछ पानी लेके आओ, ठीक है। 1 घंटे बाद बुद्धा ने फिर उसको कहा कि तुम फिर जाओ लेक पे, उस झील पे, एंड पानी लेके आओ मेरे लिए। अब हुआ क्या, डिसाइपल वेंट बैक टू लेक एंड दिस टाइम ही वॉज एबल टू फाइंड क्लीन वाटर। ये जो डिसाइपल था, वो जो शिष्य था, वेंट बैक, वो फिर चला गया, ठीक है। वेंट होता है चला गया, बैक होता है वापस चला गया, फिर टू लेक, उस लेक तक, उस झील तक, एंड दिस टाइम, एंड उस समय क्या हुआ, ही वॉज एबल टू फाइंड, उससे मिल गया, ठीक है। फाइंड होता है मिलना, एबल टू फाइंड मतलब उसे मिल गया, क्लीन वाटर, बिल्कुल साफ पानी मिल गया उसे, ठीक है, बिल्कुल साफ पानी उसे मिल गया। ही फिल्ड पॉट विद वाटर एंड ब्रॉट इट बैक टू बुद्धा, ठीक। ही फिल्ड, उसने भर लिया, पॉट, उसके पास जो पात्र था उसे पूरा भर लिया, ठीक है। फिल्ड होता है भर लिया, पॉट होता है पात्र, विद वाटर, पानी से, एंड ब्रॉट इट बैक, एंड उसे लेके आया टू बुद्धा, बुद्धा के पास, ठीक है। अब क्या हुआ इस पैराग्राफ में, जब दूसरी बार 1 घंटे बाद बुद्धा ने पूछा तो तुम फिर जाके पानी लेके आओ, वो फिर गया, अब जाके उसे साफ पानी मिल गया, एंड वो अपना पात्र जो था उसे भर के ले आया बुद्धे के पास। अब उस पैराग्राफ में हुआ, डिसाइपल गेव वाटर टू बुद्धा एंड सेड, तो डिसाइपल ने आके क्या किया, गेव, दे दिया उस पानी को टू बुद्धा, बुद्धा के पास, एंड सेड, एंड कहा, लास्ट टाइम आई वेंट देयर was lot of mud in water, but now water on the sea, on the surface of the lake was clean. How? तो आके पूछा उस शिष्य ने बुद्धे को कि लास्ट टाइम के आखिरी बार, आई वेंट देयर, जब मैं गया था, ठीक है, लास्ट टाइम जब मैं गया था उस लेक पे, ठीक है, वाटर वाज लॉट ऑफ मड, यहाँ बहुत सारे कीचड़ पड़े हुए थे, ठीक है, इन वाटर, पानी में बहुत सारे मड थे, मड होता है जो गीली मिट्टी होता है, वो कीचड़ होता है, वो पानी में भरे हुए थे। बट नाउ वाटर, बट अब क्या हुआ, वाटर ऑन द सरफेस, ये जो वाटर है, पानी जो है, ऑन द सरफेस होता है ऊपर, पानी के ऊपर जो है पानी दिखने में, ऑफ लेक, उस लेक में, झील में, वॉज क्लीन, बिल्कुल साफ था। हाउ मतलब ये कैसे हो गया, ठीक है, कि लास्ट टाइम मुझे गंदा पानी मिला था, लेकिन अब मैं जाने के बाद देखा कि पानी बिल्कुल साफ है, ये कैसे हो गया। अब बुद्धा यहाँ जवाब देंगे, ठीक है। बुद्धा रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, when you went last time, mud was unsettled and it was mixed with water on surface and water became unfit to drink, ठीक है, unfit to drink, यहाँ तक है। when you went, जब तुम गए थे, लास्ट टाइम, आखिरी बार, मड वॉज अनसेटल, ये जो कीचड़ थे, मड जो थे, वॉज अनसेटल, वो बिल्कुल अनसेटल थे, ठीक है। अनसेटल होता है बिल्कुल उछल रहे थे, एक जगह मतलब बैठे नहीं थे, ठीक है, उछल रहे थे पानी में। एंड इट वॉज मिक्सड, ए बिल्कुल मिले हुए थे, विथ वाटर मतलब पानी में, पानी के साथ बिल्कुल मिले हुए थे ये जो कीचड़ है, ऑन सरफेस में। एंड वाटर बिकेम अनफिट, ये पानी, एंड जो पानी था वो हो गया था अनफिट, होता है टू ड्रिंक, खाने के बिल्कुल लायक नहीं था, ये बिल्कुल खाने के, पानी तो पीने के लायक नहीं था, ठीक है, ड्रिंक होता है पीना, पानी पीने के बिल्कुल लायक नहीं था। बट व्हेन यू वेंट आफ्टर एन आवर, लेकिन जब तुम गए, व्हेन यू वेंट, जब तुम गए, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, मड सेटल डाउन ऑन इट्स ओन, ये जो मड थे, ये जो कीचड़ थे, वो बिल्कुल सेटल्ड हो गए, डाउन, नीचे जाके बैठ गए, ठीक है, सेटल डाउन होता है नीचे जाके बैठ गए, ऑन इट्स ओन होता है अपने आप ही, 1 घंटे बाद वो जो कीचड़ थे वो अपने आप ही नीचे जाके बैठ गए। एंड यू गॉट क्लीन वाटर, एंड तुमको मिल गया साफ पानी, ठीक है, क्लीन पानी मिल गया, दैट वाज फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पीने का बिल्कुल लायक था, ठीक है, जो पानी बिल्कुल पीने का लायक था, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ, बुद्धा ने रिप्लाई किया कि व्हेन यू वेंट लास्ट टाइम, मड वाज अनसेटल्ड एंड इट वाज मिक्स्ड विद वाटर ऑन सरफेस एंड वाटर बिकेम अनफिट टू ड्रिंक, जब तुम आखिरी बार गए थे तब जो कीचड़ था वो बिल्कुल अनसेटल था, वो बिल्कुल ऊपर उछल रहा था, एंड पानी के साथ बिल्कुल मिला हुआ था, ठीक है, इसलिए वो पानी क्या हो गया था, पीने का बिल्कुल लायक नहीं था, गंदा था, ठीक है। एंड अब जब तुम 1 घंटे बाद गए, बट व्हेन यू वेंट आफ्टर एन आवर, मड सेटल डाउन ऑन इट्स ओन, लेकिन जब तुम 1 घंटे बाद गए यहाँ, वो जो मड थे, जो कीचड़ थे, बिल्कुल अपने आप नीचे जाके बैठ गए, ठीक है। एंड वो जो पानी, यू गॉट क्लीन वाटर, तुमको साफ पानी मिल गया, दैट वाज फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो
पीने का बिल्कुल लायक था, ठीक है। ये होता है लास्ट पैराग्राफ, यहाँ मॉरल वैल्यूज भी दिया जाता है, देखिए उसको। योर माइंड इज लाइक दैट, एंड तुम्हारा माइंड जो है, तुम्हारा मन जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है, लाइक दैट इसी तरह है। ऑल्सो व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड गिव इट सम टाइम। जब व्हेन होता है जब, इट इज डिस्टर्ब वो परेशान होता है, ठीक है, जब तुम्हारा मन परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, गिव इट सम टाइम, तो उसको कुछ समय दो, पानी के जैसा 1 घंटा समय दो, कुछ समय दो, एंड इट विल सेटल डाउन ऑन इट्स ओन। ये बिल्कुल वो पानी में जैसा मड नीचे जाके बैठ गया था अपने आप ही, वो भी बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जब कोई परेशानी चलती है अपने माइंड में, तो थोड़ा समय दो, ठीक है, ये परेशानी बिल्कुल अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू पुट इफोर्ट टू कम इट, एंड तुमको ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू पुट इफोर्ट, इफोर्ट होता है प्रयास करना, ठीक है, अपना मेहनत करना, ठीक है। तो तुम उस मन को, माइंड को शांति करने के लिए, काम होता है शांत करने के लिए, कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इफर्ट लगाने की, प्रयास लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड विथ टाइम, समय के साथ साथ, योर माइंड, तुम्हारा जो मन है, विल बी काम इफोर्टलेसली, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिना इफोर्ट किए, बिना परेशानी उठाए, बिना प्रयास किए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो मॉरल वैल्यूज है। हमारा माइंड जो है, ये बुद्धा उसी को कह रहे हैं कि उसने पहले बुद्धे को पूछा था कि हम जब परेशान होते हैं तो मन को कैसे शांत किया जाए, ठीक है। तो बुद्धे ने उसको क्या किया, थोड़ा एग्जाम्पल देने के लिए पानी लाने को भेजा था, ठीक है। तो पहली बार उसको पानी नहीं मिला था, गंदा पानी मिला था, लेकिन 1 घंटे बाद उसको क्लीन पानी मिल गया था। अब बुद्धा समझा रहे हैं उसको कि हमारा मतलब तुम्हारा माइंड भी, मन भी ऐसा ही है। जब तुमको कोई परेशानी होती है, माइंड डिस्टर्ब होती है, तो उसको कुछ समय दो, ठीक है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एंड तुमको कोई ज़रूरत नहीं है उस माइंड को शांत करने के लिए, मेहनत उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय दो, वो बिल्कुल अपने आप ही इफोर्टलेसली, प्रयास के बिना ही वो शांत हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड बने रहें हमारे साथ, चैनल के साथ जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करके रखें। अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स है, इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हम जैसे समझाते हैं आपको, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताते हैं, इवन पैराग्राफ का मीनिंग एंड स्टोरी को पढ़ के बताते हैं। एंड ट्राई करते हैं, हम भी सीखने की कोशिश करते हैं उससे, आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप जुड़े रहे, लगातार उन स्टोरीज़ को देखते रहे, ठीक है। एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।